आज दोस्तों श्री सुखदेव जी ने कहा है राजन परीक्षित, तुम्हारा शरीर वज्र का हो रहा है, सतल पड़ रहा है। देखो परीक्षित जी का सारा शरीर वज्र का हो गया था कथा सुनते सुनते, लेकिन नाक ही कच्ची रह गई थी। क्यों? श्री सुखदेव जी ने कहा था महाराज तुम्हारे पुरखा इतने बड़े बड़े बलवान हुए, हाथियों को पकड़ के आकाश में फेंक देते थे, वो लौट करके जमीन पर नहीं आते थे। तो परीक्षित जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने नाक सकोड़ ली थी, तो शरीर पूरा वज्र का हो गया था परीक्षित का, केवल नाक ही कच्ची रह गई थी। परीक्षित को डर है तक्षक में डस लेगा, मरने का डर हर जीव को लगा रहता है। दुनिया में तुम हाथ डाल करके देखो, हर इंसान तुम्हें दुखी नजर आ जाएगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हर इंसान तुम्हें दुखी नजर आएगा, लेकिन सुखी वही होता है जो राम का दास होता है। ए भैया तुम भागवत सुनने आयो, यहां से कुछ लेके जाओ। जब ये शरीर जर्जर होता है जर्जर, तो इसमें आत्मा भी कष्ट लेती है, कहती है पिया परमात्मा अब ये शरीर रूपी कमरा बेकार हो गया है, अब मुझे नए मकान की जरूरत है। तो आत्मा अपने पिया परमात्मा से कहती है पिया ये कमरा में नहीं रह पाएंगे, अब मुझे नए मकान की जरूरत है। तो कह रही आत्मा अपने पिया परमात्मा से परीक्षित महाराज, शरीर में खिड़की किसे कहते हैं? खिड़की जानते हो? एक एक शब्द मन लगा के सुनो मेरे दिल, तुम्हें कुछ बनने पड़ेगा। आपने देखा वो शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, आंखों से दिखाई कम पड़ता है, कानों से सुनाई कम पड़ता है, तो वही तो आत्मा कह रही थी आप परमात्मा से, लेकिन के पेच निकल गए और दोनों रोज संतान बिगड़ गए। गौरव कुमार और पुत्र पासी हमें 101 रुपए दे रहे हैं। राधा रानी खुशियों के भंडार भरे रहे, जब जब से फले फूल रहे हैं।
किसे कहते? भीम जानते हो महाराज? अच्छा ये बताओ सत्संग में कितने लोग जाते? सत्संग में जरा हाथ उठाना। ये कहीं बस साइकिल बघेले हो ना दबा रहे हो। आपने देखा वो शरीर बूढ़ा होता है तो कमर झुक जाती है, लाठी का सहारा लेना पड़ता है। भीम कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी इंसान की बेकार हो जाए तो काम के आप नहीं रहते। तो कोई तो कह रहे हैं कि जब भीम बीच से चटको तो ये गर्दन छज्जो आगे को लटको। जब भीम बीच से चटको छज्जो आगे को चकिया किसे कहते? शरीर में चकिया बहुत सुंदर है। आपने देखा होगा दांत, अगर दांत है तो गन्ना खूब खा खूब चना चबाओ, और दांत नहीं है तो मन मार के रह जाओ। ए भैया ए बहना इसलिए कहता हूं भैया बोली गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे।